4 जून यानी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट में क्या भूचाल आने वाला है, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। इवन इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कहे हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में बाइंग करनी है तो 4 जून से पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद स्टॉक मार्केट शूट अप करेगा। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब दोस्तों उन्होंने तो ऐसा इसलिए कहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है। अब देखो 4 जून के बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी ये गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता ना, लेकिन किसी की भी गवर्नमेंट आए इससे स्टॉक मार्केट पर क्यों फर्क पड़ेगा, ये सीधा सीधा कहें हम तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए मैटर आखिरकार क्यों करता है। तो देखिए इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वही गवर्नमेंट तो बजट बनाती है, वही गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडेबल करती है और बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करती है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट के ये जो सभी डिसीजंस हैं ना ये बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इससे बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना मेरे दोस्तों वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। और अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेंगे या घटेंगे तो इसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस में भी पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 4 जून को बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा से बनती है तो इससे स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखो इलेक्शन तो आज पहली बार हो नहीं रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं इलेक्शंस और उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आए हैं। तो उनके रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक मार्केट में तब क्या हुआ था पहले इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर 2004 की बात करें ना तो उस टाइम पर इंडिया एयरलाइंस जिसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है ना उनकी सरकार गिरकर यूपीए की सरकार आई थी जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो इस वजह से रिजल्ट के एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट 7.8% नीचे गिर गया था और उसके एक महीने के अंदर तो स्टॉक मार्केट 12% से ज़्यादा नीचे गिर गया था, जिसका जो सबसे बड़ा रीज़न था ना मेरे दोस्तों वो ये था कि ये जो रिजल्ट्स आए थे ना वो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। बट ये सब होने के 6 महीने के बाद वापस मार्केट में रिकवर आए और मार्केट लगभग 9% इंक्रीज किए और फिर 2009 में इलेक्शंस हुए और इस टाइम पे दोबारा से उन्हीं की गवर्नमेंट आई यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई जो कि उस टाइम पर एक्सपेक्टेड था। तो इस रिजल्ट आने के एक दिन के अंदर ही मार्केट 17% से ज़्यादा बढ़ गया था और एक महीने के अंदर मार्केट 23% से ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर हम 6 महीने की बात करें ना दोस्तों तो इस टाइम पे मार्केट ओवरऑल 37% बढ़ा था। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि 2009 में हमें 6 महीने के अंदर जो इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट्स ही नहीं थे दोस्तों, बल्कि आपको याद होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश किया था तो 2009 में मार्केट में रिकवरी चल रही थी, इस वजह से भी मार्केट में इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिले थे। अब इसके बाद आता है 2014। इस टाइम पर कुछ भी क्लियर नहीं था कि कौन सी पार्टी जीतेगी और इस वजह से मार्केट की कोई खास एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं दोस्तों। और आप सबको पता है कि 2014 में बीजेपी इलेक्शन के तो जीत लिए थे और इस रिजल्ट के आने के ठीक एक दिन के अंदर मार्केट सिर्फ 1.12% ही बढ़े थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट को कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं था। फिर एक महीने में मार्केट 4.5% बढ़ा और 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट 60% बढ़ गया था। जी हाँ दोस्तों, फिर 2019 में इलेक्शंस हुए, एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी ने बहुत अच्छा बहुमत हासिल किए और यहाँ पर एक्सपेक्टेड था ना वही हुआ। इसलिए एक दिन के अंदर मार्केट ने 1.6% की ग्रोथ दिए थे। उस टाइम पर कुछ ग्लोबल रीजन भी चल रहे थे जिसके वजह से मार्केट ने एक महीने के अंदर -0.1% का रिटर्न दिए और 6 महीने के अंदर हमें सिर्फ 1.5 का ही रिटर्न देखने को मिला था।
अब दोस्तों अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या इस बार बीजेपी जीतेंगे या फिर कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस जीतेगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें ज़रूर पता चले कि इस बार मार्केट किस डायरेक्शन को जाने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों देखिए बहुत रिसर्च करके इस वीडियो को मैं लेकर के आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बार के इलेक्शंस के बाद आखिर क्या भूचाल आने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बार के इलेक्शन के बाद हो क्या सकता है। तो यहाँ पर टोटल 3 केस बनते हैं। तो सबसे पहले केस की अगर हम लोग बात करें ना, तो हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट वापस से आए और पूरी मेच्योरिटी के साथ आए दोस्तों। तो सबसे पहले तो इस केस में ऐसा माना जा रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा तेजी से बढ़ेगा, बहुत अच्छा मूव देगा, और जैसे कि अमित शाह ने कहे भी है कि मार्केट शूटअप कर सकता है। और ये जो मूवमेंट है ना, ये हमें मिली इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पीएसयू, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और डिफेंस सेक्टर जैसे सेक्टरों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के पिछले कुछ बजट में हमने देखा है कि उनका इन सेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। इवन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहे हैं कि वो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इंडिया में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनाएंगे। Actually, what a bullet train does is it reduces the distance so much that somebody living 150 kilometers away from Mumbai can come into Bandra Kurla complex in 20 minutes. मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंड करने, पीएम आवास योजना को एक्सपेंड करने और मुद्रा लोन को बढ़ा करके 10 लाख से 20 लाख करने की बात भी उनकी मैन्युफैक्चर में कही गई है। तो इससे रेलवे, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को तो बूस्ट मिलने ही वाला है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें आप समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक वायर्स बना रही है ना, तो वो भी उसमें आ जाएगी। कोई स्टील बना रही है वो भी उसमें आ जाएगी। कोई पाइप्स बना रही है वो भी उसमें आ जाएगी। यानी कि मेरे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी यूज होता है ना, वो सब कुछ उस सेक्टर में आ जाएंगे। अब इसके बाद सेकंड केस ये हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को अगर सीट नहीं मिलती है और उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो इस केस में हमें शॉर्ट टर्म में एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट रिजल्ट्स के दिन गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें सेम वही सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे जो कि बीजेपी गवर्नमेंट में मैच्योरिटी के साथ आने पर कर रहे थे। अब इसके बाद दोस्तों थर्ड केस की बात करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं। आप वहां से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप कहीं भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए डीमेट अकाउंट जरूरी होता है। तो अब थर्ड केस में क्या हो सकता है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आए। तो देखो सबसे पहले तो ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होगा दोस्तों, जिस वजह से एफआईआईज और डीआईएस सेलिंग कर सकते हैं और मार्केट उस दिन बहुत ज्यादा गिर भी सकता है। बेसिकली होता क्या है ना दोस्तों कि जो बड़े फॉरेनिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कभी भी हमारी तरह हाथ से ट्रेड नहीं करते हैं दोस्तों। ये जो भी ट्रेड करते हैं ना, जो भी बाइंग करते हैं ना, जो भी सेलिंग करते हैं ना दोस्तों, वो होती है एल्गोरिदम के थ्रू, एल्गो के थ्रू। तो जैसी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, इनके जो एल्गोज होंगे ना वो ट्रिगर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएंगे, जिससे कुछ ही देर में आपको मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर कोई निगेटिव न्यूज आती है तो तब भी इनके एल्गो ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे ये मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग करेंगे और उससे मार्केट आपको तेजी से गिरता हुआ नीचे दिखाई देगा। अब दोस्तों अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो शॉर्ट टर्म में मार्केट के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, और कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को गिरने के चांसेस ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है दोस्तों कि कोई एक गवर्नमेंट अच्छी है और दूसरी गवर्नमेंट बुरी है। इसके पीछे का रीजन ये है ना, सिर्फ और सिर्फ वन एक्सपेक्टेड चेंज।
देखिए जब भी नई गवर्नमेंट आती है ना तो उनका जो विजन होता है ना वो डिफरेंट होता है दोस्तों। उनकी पॉलिसीज अलग होती है, वो बजट भी अपने हिसाब से ही बनाते हैं जो कि उनके हिसाब से कुछ अलग सेक्टर्स को फेवर करता है। क्योंकि इस केस में पहली गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स को फेवर कर रही थी जरूरी नहीं है कि अगली गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, वो भी सेम सेक्टर को ही फेवर करेगी। इसलिए कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आने से स्टॉक मार्केट को गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी गिरावट है ना वो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल जैसे सेक्टर में देखने को मिलेगी, जिसका मेन रीजन है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को फेवर करती है, लेकिन कांग्रेस इनको फेवर करेगी या नहीं ये पहले से क्लियर नहीं है दोस्तों। और दूसरा देखो, मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो यहाँ पर पढ़ा और बीजेपी का भी पढ़ा, तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में हमें बिजनेस के लिए कोई खास पॉइंट देखने को नहीं मिला। और इवन कुछ ऐसे भी पॉइंट देखने को मिले जो कि बिजनेसेस के लॉस को बढ़ा सकते हैं और उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये एक बड़ा रीजन है गिरावट का। तो अब आपको तीनों के समझ में आ चुके होंगे। तो मैंने आपको अभी ये 3 स्टेप्स बताएं जो कि आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ गए, मतलब समझ में आ चुका होगा। अब कुछ लोगों को सवाल ये भी होगा कि क्या हम अपना शेयर अभी बेच दें या फिर रहने दें या इलेक्शन के बाद खरीदेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर कि सरकार चाहे किसी की भी आए, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो अपना जो भी है शेयर, इक्विटी जो भी है उसे बिल्कुल भी सेल ना करें। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपका दिमाग ऐसा काम कर रहा है कि मैं अभी सेल कर देता हूं, जब इलेक्शन होंगे तो मैं बाई कर लूंगा, उससे मैं ना ही लॉस में रहूंगा ना ही फायदे में रहूंगा, तो यहाँ पर फिर भी आपको नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी। देखिए यहाँ पर फायदा क्या हो सकता है कि अगर आप अभी शेयर को बेचें, ठीक है, अभी शेयर को, इक्विटी को अपने सेल करते हैं और इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो आप शेयर सेल किए हैं अगर उसका प्राइस डाउन होता है, अगर उसका प्राइस डाउन होता है और इलेक्शन के बाद आप खरीदते हैं तब तो बल्ले बल्ले है। लेकिन दोस्तों जो शेयर आप सेल कर चुके हैं अगर उसका प्राइस हाई चल जाता है तो आपको यहाँ पर सोचने को भी बहुत ज़्यादा मिलेगा कि काश मैं रहने देता, अब मैं कैसे खरीदूं। अगर वो रहने देता तो यहाँ पर हमें ग्रोथ भी मिल जाती। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ मैं कि आप जो भी, मतलब मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी अपना इक्विटी मतलब खरीदे हैं ना दोस्तों, उसे बिल्कुल भी यहाँ पे अभी ना बेचे, खास करके ऐसे टाइम पर जब मार्केट एक बड़ा मूवमेंट लेने वाला है। और वो मूवमेंट कब लेगा? तो बस कुछ दिन की बात है, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद वो मार्केट जरूर मूवमेंट लेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे एनालाइज करके जो वीडियो मैंने लेकर के आया था वो समझ में आया होगा। अगर आई हो वीडियो पसंद तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई अच्छी सी मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।